हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है समाकलन x dx बट्टे x माइनस एक गुणा x प्लस x माइनस दो बराबर है। यह एक बहुविकल्पिक प्रश्न है, अर्थात एक विकल्प इसमें सही होगा। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से यह फलन जिस प्रकार दिया गया है, आंशिक भिन्नों में पहले वियोजन करेंगे, समाकलन हेतु आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। समाकलन हेतु आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो आंशिक भिन्नों में वियोजन कर समाकलज को इस प्रकार का रूप दे देंगे ताकि वह सरल हो जाए। भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो यदि हम यहाँ से दिए गए प्रश्न को लिखते हैं तो यहाँ से पहले समाकलज का ही भाग ले लेते हैं। यह है हमारे पास x बट्टे x माइनस एक गुणा में है x माइनस दो। तो हम यहाँ से इसे मान लेते हैं a बट्टे x माइनस एक प्लस b बट्टे x माइनस दो में हम इसका वियोजन करते हैं। तो दोनों पक्षों के अंशों की यदि हम तुलना कर लें तो अंशों से हम यहाँ पर देख सकते हैं। यदि दोनों पक्षों के अंशों को ही देखें तो बाएं पक्ष का अंश है हमारे पास x, जबकि दाएं पक्ष का अंश है a गुणा x माइनस दो प्लस b गुणा में हमारे पास x माइनस एक। अब यदि इसे हम सरल करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे यदि x बराबर हमारे पास एक हो। यदि x का मान एक होगा तो बाएं पक्ष में एक आ जाएगा, जबकि दाएं पक्ष में b का जो गुणांक है एक माइनस एक जीरो में चला जाएगा और a का जो गुणांक है वह आएगा माइनस का एक। तो यहाँ से यदि सरल करते हैं तो a का मान आ जाएगा माइनस का एक। ठीक इसी प्रकार यदि x का मान हम दो लेते हैं तो a का गुणांक तो हमारे पास जीरो में चला गया, b का गुणांक आएगा एक और बाएं पक्ष में आएगा दो। तो यहाँ से हमारे पास आएगा दो माइनस एक अर्थात एक। तो b बराबर आ गया दो। a व b दोनों के मान आ गए हैं। तो यहाँ से हमारे पास x बट्टे x माइनस एक गुणा में x माइनस दो बराबर यहाँ से लिखा जा सकता है a बट्टे x माइनस एक लिखा था तो माइनस का एक बट्टे x माइनस एक और b के स्थान पर दो लिखेंगे बट्टे x माइनस दो आएगा। अब हमने इसी पद का समाकलन x के सापेक्ष करना है। तो इसका यदि हम समाकलन कर दे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष तो इसे यदि हम सरल करते हैं तो यह मान हमारे पास बनेगा माइनस का dx बट्टे x माइनस का एक प्लस दो हमारे पास नियत पद है, समाकलन से बाहर ले आते हैं dx बट्टे x माइनस दो बनेगा। तो यदि हम यहाँ से सरल करें, हम जानते हैं हमारे पास सूत्र होता है क्योंकि dt बट्टे t का जब समाकलन किया जाता है तो यह आएगा हमारे पास log t प्लस समाकलन स्थिरांक लगाएंगे c। तो इसी नियम के आधार पर यदि हम समाकलन करते हैं तो यहाँ से दिए गए पद का समाकलन आएगा हमारे पास log x माइनस एक आएगा। साथ ही हम माइनस यहाँ पे प्रश्न में है ही हमारे पास सरल करने पर तो माइनस प्लस साथ हमारे पास यहाँ पर दो है log x माइनस दो आ जाएगा प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। अब यदि हम यहाँ से सूत्र देखें, हमारा सूत्र कहता है log m माइनस log n बराबर तो हमारे पास लिखा जाता है log m बट्टे log m बट्टे n के रूप में तथा n log m हमारे पास यहाँ पर लिखा जाता है log m की घात n के। तो यदि इसी आधार पर हम सरल करें तो यह हमारे पास आ जाएगा माइनस का log x माइनस एक तो हम पहले लिख देंगे। अब दो आगे है तो यह घात में चला जाएगा तो प्लस log x माइनस दो की घात हमारे पास दो आ गई प्लस समाकलन से स्थिरांक c आ जाएगा। अब log m माइनस m को सरल करेंगे, यह आएगा log x माइनस दो की घात आएगी हमारे पास दो बट्टे में आएगा x माइनस एक प्लस समाकलन स्थिरांक आ जाएगा c। अब यदि हम विकल्पों से तुलना करें तो हमारा विकल्प log x माइनस एक की घात हमारे पास दो आएगी बट्टे में आएगा हमारे पास x माइनस एक प्लस समाकलन स्थिरांक आएगा हमारे पास c। तो यहाँ से हमारा विकल्प ब एक सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।